आप सभी का स्वागत है साइंस मित्र सजल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 मैथ का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। इसका पिछला लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन था वो हो चुका है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। और अगर आप लोग इस चैनल पर अभी न्यू जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 12 का जितना भी है साइंस का सब्जेक्ट सबका कंटेंट फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो देर किस बात का, जुड़ जाए इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यहाँ पर सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में ए में r बराबर क्या दिया गया है, संबंध क्या दिया गया है यहाँ पर x, y सच डैट क्या है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यहाँ पर दो बुक है, वो बुक में क्या है, दोनों बुक में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध जो है वो r एक तुल्यता संबंध है, हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पर सबसे पहले तुल्यता संबंध का मतलब जो यहाँ पर क्या होता है, तुल्यता संबंध मतलब होता है कि संबंध जो है वो समतुल्य संबंध होगा तथा सममित संबंध होगा और संक्रामक संबंध, ये तीनों संबंध अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो तुल्यता संबंध होता है। तो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध, इसका मतलब आपको इसका फर्स्ट लेक्चर से ही बताते आ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, खुद का खुद से संबंध। तो यहाँ पर क्या होगा x, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x, x में पेजों की संख्या समान है, इसलिए जो x, x है वो बिलोंग्स टू है r। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अतः संबंध r जो है वो स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर सममित संबंध सिद्ध करते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध का मतलब क्या होता है, खुद का, जैसे कि यहाँ पर a, b है तो उसका उल्टा b, a देखते हैं, मतलब उल्टा देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सममित संबंध को सिद्ध करने के लिए लिखते हैं, माना जो x, y है वो बिलोंग्स टू है r के। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x तथा y में पेजों की संख्या, x तथा y में पेजों की संख्या जो है वो समान है। अब यहाँ पर x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो चाहे इसको इस प्रकार बोल दे कि y तथा x में पेजों की संख्या समान है, वो भी इसका बराबर होगा। अगर x y के बराबर है तो y भी x के बराबर ही होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि y तथा पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब y, x बिलोंग्स टू r। तो लिख सकते हैं अतः संबंध r, क्या लिख सकते हैं, अतः संबंध r सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर संक्रामक संबंध लिखने के लिए क्या करेंगे, संक्रामक संबंध, इसके लिए भी लिखेंगे, माना x, y तथा y, x तथा r। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, y बिलोंग्स टू r तथा y तथा z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है, और इसका मतलब है y तथा z में जो है वो पेजों की संख्या है वो बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों में पेजों की संख्या बराबर हुआ। तो अब इसको अगर इस प्रकार बोल दें कि x, z
बिलोंग्स टू आर तो भी सही होगा, क्योंकि x तथा z में भी पेजों की संख्या बराबर होगा। चूँकि यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर आपको बोल देना है, आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे वर्ड टू वर्ड। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसा क्योंकि इसको इसलिए ऐसा किए क्योंकि संक्रामक संबंध जो सिद्ध करते हैं उसके लिए क्या कंडीशन था कि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r है, तो a, c को भी बिलोंग्स टू r होना पड़ता था। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि x, y बिलोंग्स टू अगर r है और y, z बिलोंग्स टू r है तो x, z को भी बिलोंग्स टू r होना पड़ेगा। इसका मतलब समझ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यह संबंध जो है वो स्वतुल्य संबंध हुआ, सम्मित संबंध हुआ और संक्रामक संबंध हुआ। ये संबंध तीनों संबंध हुआ, अतः क्या लिख सकते हैं, यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय A 1, 2, 3, 4, 5 में R बराबर दिया गया है A, B सच दैट A माइनस B का जो मॉड्यूलस है वो सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से जो है वो संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है पूरा नहीं लिखे हम, आप यहाँ पर NCERT का जो बुक है वो प्रश्नावली कितना का है, 1.1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 में जाके पूरा क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया क्वेश्चन में कि जो 1, 3, 5 है ना, ये अपने से एक दूसरे संबंधित, ये अपने से मतलब अपने से एक दूसरे से संबंधित है। और यहाँ पर जो 2, 4 है ये भी खुद से संबंधित है। मतलब यहाँ पर क्या है कि 1, 3, 5 जो है वो 2, 4 से संबंधित नहीं है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, और 2, 4 जो है वो इससे संबंधित नहीं है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। मतलब ये खुद से संबंधित है और ये खुद से संबंधित है। ठीक है, ऐसा क्यों है उसको भी बता रहे हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पर स्वतुल्य संबंध को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर होता है कि इसका मतलब क्या होता है, खुद से संबंध। तो A बिलोंग्स टू R यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये ध्यान देंगे। A का मतलब क्या हुआ, A माइनस A का मॉड। ठीक है, इसका मतलब 0 हुआ जो कि सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है, अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। अब यहाँ पर सम्मित के लिए क्या करेंगे, माना A, B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ कि A माइनस B का जो मॉड है वो सम संख्या है। यहाँ पर मान लिए कोई K है जो कि सम संख्या है। ठीक है, कोई कांस्टेंट है जो कि सम संख्या है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो इसको B माइनस A का ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वही है, इसको माइनस अंदर गुना करेंगे तो फिर वापस यही आ जाएगा, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका मॉड हो गया। अब ये किसके बराबर है, K के बराबर है। K क्या है, एक सम संख्या है, और मॉड में माइनस रहने पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही हो जाता है। तो B माइनस A का मॉड जो हुआ K के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो B, A है वो बिलोंग्स टू R है। अब ऐसा क्यों किए, यहाँ पर माइनस क्यों कॉमन लिए, क्योंकि इससे हमको ये सिद्ध करना था, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लिए। तो इस प्रकार इसको आसानी से कर सकते हैं। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः संबंध R जो है, अतः संबंध R सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर संक्रामक संबंध के लिए लिखेंगे कि माना A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस B का जो मॉड है वो सम संख्या है कोई, यहाँ पर मान ली कोई K1 है जो कि सम संख्या है, तथा यहाँ पर B माइनस C जो वो K2 के बराबर है, और K2 यहाँ पर कोई विषम K2 यहाँ पर कोई सम संख्या है। ठीक है, अब इसका नाम क्या दे दें, समीकरण 1 और इसका समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर
a माइनस बी जो है वो प्लस माइनस k1 के बराबर होगा। यहाँ पर प्लस माइनस क्यू आया क्योंकि यहाँ पर मॉड को हटाएं तो इधर प्लस माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम समीकरण 3 दे देते हैं इसका नाम, और यहाँ पर b माइनस सी जो है वो भी प्लस माइनस k2 के बराबर आएगा, इसका नाम समीकरण 4 दे देते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस k1 प्लस माइनस प्लस माइनस k2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो क्या होगा, उससे भी पहले यहाँ पर जो माइनस बी है उससे प्लस बी क्या होगा, कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो a माइनस सी आएगा किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस k1 प्लस k2 के बराबर आएगा, ठीक है। प्लस माइनस k1 प्लस k2 के बराबर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी का जो मॉड है वो k1 प्लस k2 के बराबर आया। और यहाँ पर k1 सम संख्या है और k2 सम संख्या है, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो सम संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा सम संख्या होता है। तो यहाँ पर a माइनस सी का जो मॉड है वो k1 प्लस k2 के बराबर है। इसका मतलब इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर चूँकि जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको कि जो a कॉमा सी है वो बिलोंग्स टू है r। इसका मतलब क्या हुआ कि r एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो तीनों को सिद्ध कर दिए हैं। अब यहाँ पर बताना है कि जो 1,3,5 है वो 2,4, यहाँ पर 2,4 से क्यों संबंध नहीं है, और 1,3,5 जो है वो खुद से क्यों संबंधित है। चूँकि यहाँ पर जो संबंध है उस पर क्या बताया गया है कि a, b सच दैट a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो सम है। तो यहाँ पर विषम संख्या को विषम संख्या से घटाने पर सम संख्या प्राप्त होता है, और सम संख्या को सम संख्या से ही घटाने पर हमें सम संख्या प्राप्त होता है। सम को विषम से घटाने पर या विषम को सम से घटाने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर जो ये कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगा, इसको आपको लिखना है। बस ये क्वेश्चन में इतना ही था, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का 1 नंबर, 9 नंबर वाला क्वेश्चन जो वो बोल रहा है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर x बिलोंग्स टू z, z मतलब पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर क्या है, 0 से x जो है वो 0 से 12 के बीच में लाई करता है, ठीक है, में दिए गए निम्नलिखित संबंध r जो है में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, उसे हमें सिद्ध करना है। तो 9 का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि r बराबर a, b सच दैट a माइनस बी का जो मॉड है वो 4 का गुणज है, ठीक है। इसको सबसे पहले यहाँ पर a नंबर में स्वतुल्य संबंध के लिए सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य संबंध है खुद का खुद से संबंध, तो a बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि उसका पीछे यहाँ पर रीज़न देंगे, जो a माइनस a होगा उसका जो मॉड होगा वो 4 का गुणज होगा, इसलिए गुणज है, ठीक है। क्यों गुणज है, a कॉमा माने यहाँ पर a माइनस a जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 तो 4 का गुणज होता है, 0 किसी का भी गुणज होता है, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः संबंध R जो है वो स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यहाँ पर ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर में सममित संबंध सिद्ध करना है। सममित संबंध, सममित में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, माना a कॉमा, यहाँ पर क्या करेंगे, माना a कॉमा b बिलोंग्स टू, माना a कॉमा b बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या हुआ,
जो a माइनस बी है इसका जो मॉड है वो 4 का क्या है, गुणज है। ठीक है, तो 4 का कोई गुणज है तो यहाँ पर k कोई संख्या है उसका ये गुणज है। ठीक, ऐसा करके लिख दिए। अब यहाँ पर b माइनस ए और बाहर में माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस मॉड से कैंसिल हो जाएगा तो इसको b माइनस ए का मॉड बराबर 4k लिख सकते हैं। a कॉमा बी से फिर ये क्या हो जाएगा, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये संबंध क्या हुआ, अतः संबंध जो r है वो सममित संबंध है। अतः संबंध r सममित संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर संक्रामक संबंध सिद्ध करते हैं। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध के लिए क्या करते हैं, माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू r तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का जो मॉड है वो 4 का कोई गुणज है, तो यहाँ पर 4k1 दे दिए, इसका नाम समीकरण 1 दे दिए। तथा जो b कॉमा सी है इसका मतलब क्या हुआ कि b माइनस सी का जो मॉड है वो भी 4 का गुणज है, तो यहाँ पर 4k2 नाम दे दिए, इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो प्लस माइनस 4k1 है, क्योंकि मॉड इधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण 3 नाम दे दिए, और यहाँ पर b माइनस सी में जब जाएगा मॉड इधर तो प्लस माइनस 4k2 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 4 नाम दे दिए। अब यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो a माइनस सी क्या होगा, प्लस माइनस कॉमन 4k1 प्लस 4k2 हो जाएगा, और ये जो आएगा वो भी 4 का कोई गुणज होगा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a माइनस सी बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर क्या होगा, लिख सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः संबंध r क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि स्वतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है, चूंकि ये संबंध जो है वो तीनों संबंध है, इसलिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर 9 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि r बराबर a कॉमा बी सच दैट a बराबर b है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको जल्दी बता देते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए यहाँ पर जानते हैं खुद का खुद से संबंध होता है, तो यहाँ पर a बराबर a है, कोई खुद के बराबर तो हो ही सकता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। यहाँ पर कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए आपको फिर से यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर 9 का 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, r बराबर a कॉमा बी सच दैट a बराबर b है। यहाँ पर स्वतुल्य संबंध के लिए क्या किए, a बराबर a है, कोई खुद के बराबर तो होगा ही, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो गया, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो गया यहाँ पर। इसका मतलब ये संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। अब यहाँ पर सममित संबंध के लिए क्या किए, यहाँ पर माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हुआ कि a बराबर है b के, और इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं कि b बराबर है a के, तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r हो गया, इसका मतलब ये सममित संबंध हो गया। और यहाँ पर संक्रामक संबंध के लिए क्या करें, माना यहाँ पर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, और a कॉमा बी का मतलब है, यहाँ पर a कॉमा बी का मतलब क्या है कि a जो है वो बराबर है b के, और b कॉमा जो c है उसका मतलब है b बराबर है c के।
इसका नाम समीकरण 2 और इसका नाम समीकरण 1 और इसका नाम समीकरण 2 दे दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, b का मान जो है वो समीकरण 2 में रख दिए, तो a बराबर हो गया c का, तो a, c बिलोंग्स टू r हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संक्रामक संबंध है। और 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या सिद्ध करने के लिए बोला था कि तुल्यता संबंध है, यानी वो हमें सिद्ध करना था। तो चूंकि ये स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है, ये तीनों संबंध है, तो ये तुल्यता संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसका लेक्चर नंबर 6 पर।